Good morning, students. Today we read Gunjan पाठमाला लेसन 3 वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया। ओके बच्चों, वाद्य यंत्र क्या होते हैं? वाद्य यंत्र होते हैं जिन यंत्रों को हम संगीत के लिए प्रयोग करते हैं, बजाते हैं। यानी कि अगर हमें कोई भी सॉन्ग्स गाना है या कुछ भी गीत को गाना है तो उसके लिए हम वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। हमारे वाद्य यंत्र जो है कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे कि वाद्य यंत्र क्या होते हैं और किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। यस, कोयल। आइए पढ़ते हैं बातों बातों में। कोयल के कूकने नदियों की कलकल में क्या छिपा है? बच्चों, आपने देखा होगा जब कोयल कूकती है या नदियों के पास जब हम जाते हैं तो आवाज आती है कलकल की, तो उनमें भी क्या छिपा होता है? एक संगीत छिपा होता है ना। तो नेक्स्ट है, संगीत किसके बिना अधूरा है? संगीत जो है वाद्य यंत्रों के बिना अधूरा होता है। नेक्स्ट, गाने में ताल, झनकार और मधुरता किस कारण आती है? अब आप लोग देखो, जब हम कोई गीत गाते हैं या कोई गाना गाते हैं, अगर उसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग ना करें तो इतना रुचिकर नहीं होता। अगर हमें उसको गाने को रुचिकर बनाना है, मधुर बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वाद्य यंत्रों के प्रयोग करते हैं। जैसे कोई लोग ढोलक का प्रयोग करते हैं, कोई लोग कैसियो का प्रयोग करते हैं। तो अनेक वाद्य यंत्र है, बांसुरी का यूज किया जाता है, गिटार का प्रयोग किया जाता है। अनेक से वाद्य यंत्र हैं जिनको हम गाना गाने में प्रयोग करते हैं। आइए इस पाठ के माध्यम से जानते हैं कि वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया क्या है। मानव जीवन संगीत से हमेशा से जुड़ा रहा है। मनुष्य जो है संगीत के साथ हमेशा जुड़ा रहा है, आदिकाल से ही। उदास और निराश मन को प्रफुल्लित करने वाले संगीत के महत्वपूर्ण अंग हैं विविध वाद्य यंत्र। यानी कि जब हम कभी उदास या निराश होते हैं, उस उदासी और निराशा को खुशी में बदलने के लिए, प्रसन्नता में बदलने के लिए जो संगीत का महत्वपूर्ण अंग होता है वो होते हैं वाद्य यंत्र। कभी भी देखो, जब कई लोगों को जैसे कई लोग वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, कभी वो अपसेट होते हैं तो वो अपने वाद्य यंत्र को बजाकर अपनी उदासी या खिन्नता, निराशा जो भी है उसको दूर करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे अंदर ये खुशी का प्रवाह करते हैं वाद्य यंत्र। वाद्य कोई भी हो और किसी भी तरह से बजाया जाए, उत्पन्न ध्वनि मधुर संगीत ही होती है। यानी कि वाद्य यंत्र हम कोई भी प्रयोग करते हैं, किसी तरह का भी होता है, जब हम उसको बजाते हैं तो उसमें जो ध्वनि निकलती है वो संगीत को मधुर बना देती है। इस पाठ में ऐसे ही कुछ विशेष वाद्य यंत्रों की जानकारी दी गई है। आइए हम पाठ के माध्यम से जानते हैं कि कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। ढोल की आवाज सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं और मन खुशी से झूम उठता है। आप देखो बच्चों, जब कभी आसपास ढोल बजते हैं तो हमारे पैर, जिनको डांस का शौक है या जिनको म्यूजिक पसंद है, संगीत पसंद है, तो उनके पैर टिकते ही नहीं है, वो अपने आप ही थिरकने लगते हैं, मतलब डांस करने के लिए उत्साहित होते हैं। फिल्म हो या कार्टून, उत्सव या त्योहार, देश या विदेश, संगीत अपना विशेष महत्व रखता है। यानी कि फिल्मों में हो, कार्टून हो, अब कोई फिल्म चल रही है उसमें म्यूजिक नहीं है, कोई संगीत नहीं है, तो वो नीरस लगती है। ऐसे ही कार्टून चल रही है, बच्चों को कार्टून क्यों पसंद आते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें म्यूजिक होता है। ठीक है, म्यूजिक, संगीत डाला होता है, संगीत को सुनकर बच्चे उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और कोई भी उत्सव या समारोह है, कोई त्योहार है, तो चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, संगीत का अपना विशेष महत्व होता है। यानी कि संगीत से वो और भी क्या बन जाता है? इंटरेस्टिंग बन जाता है, रुचिकर हो जाता है।
शहनाई की मधुर ध्वनि दूर से ही बता देती है कि विवाह उत्सव शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा बच्चों, आजकल जब विवाह उत्सव होते हैं तो वहाँ पर शहनाई वादन होता है, और शहनाई की धुन से क्या पता लगता है कि आसपास कहीं विवाह हो रहा है। ठीक है? तो विभिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। यानी कि अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जो मंगल की सूचना देते हैं। यानी कि अच्छा होने की वाद्य यंत्र तो खुशी में ही बजाया जाता है ना, तो वो कुछ अच्छा होने की सूचना देते हैं। तबले की थाप, सितार की धुन और शहनाई की ध्वनि हमें खुशियों की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है। यानी कि आपको जब तबला तबला मतलब जैसे तबला आपके आपने देखा होगा, जब आपके स्कूल में असेंबली होती है तब हम तबले की थाप पे प्रेयर बोलते हैं ना, तो सितार की धुन और शहनाई की ध्वनि हमें जो है एक अनोखी जो है दुनिया में ले जाती है। मतलब हम उसमें खो जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि हम लोग कहाँ पर हैं। मतलब उस वाद्य यंत्रों की ध्वनि को सुनकर हम उसमें खो जाते हैं। भारत में सॉरी, भारत में संगीत के क्षेत्र में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है। ये वाद्य यंत्र अलग-अलग तरह से बजाए जाते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है बच्चों, कि हमारा जो भारत देश है, इसमें संगीत के क्षेत्र में अनेक यानी कि कई प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये वाद्य यंत्र जो है अलग-अलग तरह से बजाए जाते हैं। सबको बजाने का तरीका बेटा अलग होता है, ठीक है? अब तबला बजता है, गिटार बजाते हैं, ढोलक है, बाँसुरी है, शहनाई है, सितार है, संतूर है, इन सबको जो है बजाने का तरीका अलग-अलग है। तबला, ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों को थाप देकर बजाया जाता है, यानी कि हाथ से उसके ऊपर चोट मारी जाती है, तभी हम उससे ध्वनि उत्पन्न कर पाते हैं। तो बाँसुरी, शहनाई की फूँक से, यानी कि बाँसुरी और शहनाई को बजाने के लिए हम मुँह में बाँसुरी को रखकर या शहनाई को रखकर उसको जब हम फूँक मारते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और सितार, संतूर आदि को तारों में कंपन उत्पन्न करके बजाया जाता है। आपने देखा होगा सितार और जो संतूर होते हैं, इनका प्रयोग करने के लिए फिंगर से टच करते हैं, और तारें होती हैं वायर, जिनको हम टच करते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो संगीत में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। संगीत में क्या है बच्चों, जो वाद्य यंत्र हैं उनका अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। सुरों को ताल देने के लिए तरह-तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम कोई गाना गाते हैं, सुर में गाते हैं, उनको सही सुर में गाने के लिए हम भिन्न-भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। आपने कभी देखा होगा टीवी पर जब कोई लाइव प्रोग्राम चलता है, तो पूरा म्यूज़िशियन जो होते हैं वहाँ पर साइड में बैठे होते हैं, और हर लाइन के बाद या हर पैराग्राफ के बाद वो उस गैप को कवर करने के लिए भिन्न-भिन्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। कभी बाँसुरी का, कभी तबले का, कभी कैसियो का, है ना? कभी सितार का, तो अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आप इस पाठ में कुछ वाद्य यंत्रों के बारे में बताया गया है। आइए अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है तबला। तबले का प्रयोग किस लिए होता है बेटा? तबला कैसे प्रयोग किया जाता है? थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में तबला सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। यानी कि थाप क्या होता है? हाथ से जब हम इसको बजाते हैं, तो हम इसको हाथ से चोट मारकर बजाते हैं बेटा। तबले के ऊपर एक बॉक्स होता है, उसके ऊपर लेदर का वो लगा होता है, तो उस पर जब हम थाप मारते हैं, तो उससे भी अलग ध्वनि निकलती है। तो इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत तक में किया जाता है। यह
उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है, यानी कि नॉर्थ में जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ ये ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। संगीत में 2 तबलों का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये जो क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं ये आपके इंटरनल क्वेश्चन में आते हैं कि संगीत में कितने तबलों का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा स्कूल में जब प्रेयर होती है तो तबला बजाया जाता है। तबले 2 पड़े होते हैं, एक छोटे साइज का, एक बहुत बड़े साइज का, तो दोनों तबलों पर थाप लगाई जाती है। ठीक है, तो 2 तबलों का संगीत के लिए प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ से बजाया जाने वाला यंत्र आकार में बड़ा होता है। ठीक है, बायां क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड से बजाया जाता है, इसे बायां कहा जाता है। दाएं हाथ, दायां होता है राइट, दाएं हाथ से बजाए जाने वाला यंत्र को दायां कहा जाता है। यह आकार में छोटा होता है। ठीक है, बायां तबला मिट्टी या धातु से और दायां तबला लकड़ी से बना होता है। तबले को बजाते समय हाथ की उंगलियां, हथेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब तबला बजाया जाता है तो हाथ और फिंगर का प्रयोग किया जाता है। जाकिर हुसैन, पंडित अनिंदो चटर्जी, उस्ताद सुखविंदर सिंह नामधारी, पंडित अनोखेलाल मिश्रा ने तबला वादन में काफी शोहरत हासिल की। यानी कि ये जो मशहूर तबला वादक हैं ये उनके नाम है बेटा, जाकिर हुसैन, पंडित आनंदो चटर्जी, उस्ताद सुखविंदर सिंह नामधारी, पंडित अनोखेलाल मिश्रा ने तबला वादन में, यानी कि ये जो तबला वादक के प्रसिद्ध वादक हैं, ये जो हैं आपके सामने जो नाम लिखे हुए हैं ये इनमें एक्सपर्ट है तबला वादन में। ओके, नेक्स्ट आता है बांसुरी। अब हम बांसुरी के बारे में पढ़ेंगे। बांसुरी आप सबने देखी होगी बच्चों, जो श्री कृष्ण भगवान जी थे उनका भी वाद्य यंत्र था बांसुरी। उन्हें बांसुरी से बहुत प्यार था, है ना। जब वो अपने गायों को बुलाते थे या अपनी सखियों से खेलने के लिए उन्हें बुलाते थे तो वो बांसुरी का प्रयोग करते थे। फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में बांसुरी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। बांसुरी लकड़ी की बनी होती है जिसमें छेद के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न होती है। करीब 35 से 40 हजार साल पहले की कई बांसुरियां जर्मनी के स्वाबियन अल्प क्षेत्र में पाई गई हैं। यानी कि जर्मनी का स्वाबियन अल्प एक एरिया है जहां पर कई साल, करीब करीब 35 से 40 हजार साल पहले की जो बांस, यानी कि आप ये देखो कि बांसुरी जो बजाई जाती थी वो कितने साल पहले भी प्रयोग में की जाती थी और आज भी प्रयोग की जाती है ना। तो कहते कि इतने साल पुराने जो बांसुरियां हैं वो जर्मनी के स्वाबियन अल्प क्षेत्र होता है एरिया में पाई गई हैं। इन बांसुरियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूरोप में एक विकसित परंपरा आधुनिक मानव की उपस्थिति के प्रारंभिक काल में भी विद्यमान थी। वहीं भारत में भी बांसुरी पौराणिक महत्व रखती है। भारत के प्रमुख बांसुरी वादकों में कौन कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया के नाम उल्लेखनीय हैं। बांसुरी तो बहुत से लोग बजाते हैं लेकिन भारत में जो सबसे प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं उनके नाम है हरि प्रसाद चौरसिया। ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि बांसुरी के प्रमुख बांसुरी वादक कौन कौन से हैं भारत के, तो आपको बताना है हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया। ये देखो बच्चों, आप इस तस्वीर में देखो, ये तबला वादक जाकिर हुसैन है और ये जो है बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं। ये इनकी किस प्रकार ये बांसुरी बजा, ये बांसुरी यंत्र होता है और ये तबला, ये देखो एक छोटा है एक बड़ा है। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था कि तबला जो है 2 प्रकार का होता है, एक छोटा और एक बड़ा। तो तबले को बजाने के लिए हम हाथ की फिंगर्स और हथेली और बाजू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको बांसुरी और तबला के बारे में पता लग गया होगा। अब आती है बेटा शहनाई। ये देखो शहनाई बजा रहे हैं हमारे जो बहुत बड़े शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां।
ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं जो शहनाई वादक है। ये भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। आइए इनके बारे में भी पढ़ते हैं। शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है। खोखली मतलब ये राउंड शेप में होती है, लेकिन बीच में से ये खोखली होती है, यानी कि खाली होती है, जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा पतला होता है। यानी कि बांसुरी जो होती है बेटा, इसका जो एक सिरा होता है वो चौड़ा होता है और एक सिरा पतला होता है। ठीक है। तो शहनाई के संकरे सिरे पर डैने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी दो पत्तियां लगी होती हैं। अब इसमें क्या होता है, दो लंबी पत्तियां लगी होती हैं इसके अंदर संकरे सिरे पर, जहां जहां संकरा सिरा होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की ध्वनि कानों में पड़ते ही आनंद की अनुभूति होती है। यानी कि जब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की जो ध्वनि है वो कानों में पड़ती है तो हमें बहुत आनंद अनुभव होता है। यानी कि वो इतने सुर में बजाते थे, इतने सुर में बजाते थे कि उनकी जो ध्वनि है वो हमारे कानों में बहुत ही मधुर लगती है, यानी कि बहुत ही अच्छी लगती है। वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक के सबसे श्रेष्ठ जो है शहनाई वादक माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सितार। सितार क्या होता है बेटा, तारों में कंपन करके, ये देखिए आपके समक्ष ये सितार है। ठीक है, ये सितार को बजाया जा रहा है। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। तारों में कंपन पैदा करके बजाए जाने वाले यंत्रों में सितार सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। यह सागौन की लकड़ी और कद्दू यानी कि पम्पकिन से बना होता है। इसे बजाते समय अंगुली में मेहराब पहनकर इसके तारों को झनकृत किया जाता है। यानी कि फिंगर्स में मेहराब बोलते हैं, उसको पहनाया जाता है ताकि फिंगर्स ना कटे, है ना, चोट ना लगे उनमें। सितार इसका प्रयोग भी शास्त्रीय तथा अन्य तरह के संगीत में किया जाता है। सितार पूरी तरह भारतीय वाद्य यंत्र है। सितार पारंपरिक वाद्य यंत्र होने के साथ ही सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। इसे भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खां, शाहिद परवेज खान और पंडित उमाशंकर मिश्रा ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने सितार वादन परंपरा को लोकप्रियता की बुलंदियों तक पहुंचाया है। यानी कि ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं। कौन कौन? पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खान, शाहिद परवेज खान और पंडित उमाशंकर मिश्रा। ठीक है, ये प्रसिद्ध सितार वादन हैं जिन्होंने सितार वादन की लोकप्रियता को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब आता है संतूर। संतूर आपने देखा होगा, संतूर का भारतीय नाम शतत्रणी वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा, जिसे बाद में फारसी भाषा के प्रभाव से संतूर नाम दिया गया। यानी कि इसको क्या नाम दिया गया था फारसी भाषा से? संतूर। ओके। यह अपने आप में एक अनोखा वाद्य यंत्र है जो कि तार का साज होने के बावजूद लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है। ये देखो बच्चों आपके समक्ष पिक्चर है, इसमें ये छोटे छोटे लकड़ी के स्टिक ले रखी है इन्होंने, जिससे ये इस यंत्र संतूर को बजा रहे हैं। यह अपने आप में एक अनोखा वाद्य यंत्र है जो कि तार का साज होने के बावजूद लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है। यह मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य है जिसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। इसे जो है सूफी संगीत के लिए प्रयोग किया जाता है। जम्मू कश्मीर में इन वाद्य यंत्रों का ज्यादा प्रयोग होता है और यह वहाँ का लोक वाद्य है। पहले इसका चलन केवल कश्मीर में था, लेकिन आज यह भारत के
सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। पहले जो था बच्चों, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग कश्मीर में होता था, लेकिन अब जो है ये बाकी वाद्य यंत्रों की तरह भी भारत में लोकप्रिय हो गया है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय संगीत से लेकर अन्य सभी प्रकार के संगीत में किया जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा ने इसे लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाने में विशेष योगदान दिया। जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, उन्होंने इसको इतना अच्छे और सही ढंग से बजाया कि इसको जो है लोग पसंद करने लगे और यह लोकप्रियता में की शिखर तक पहुंच गया। यानी कि शिखर तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया था? पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने। गायन के साथ जब वाद्य यंत्रों का साथ मिलता है तो श्रोतागण उस गीत संगीत में डूब जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जब कोई गीत गाया जाता है, जब कोई गाना गाया जाता है, अगर उसमें वाद्य यंत्रों का साथ मिलता है और वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, श्रोतागण होते हैं सुनने वाले, इनके जो सुनने वाले हैं उस गीत और संगीत में खो जाते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो उसमें पूरा मस्त हो जाते हैं। किस वजह से? अब अगर खाली गीत या चलेंगे तो उसमें इतनी इंटरेस्ट नहीं बन पाता, इतनी रुचि नहीं बन पाती। अगर उनके साथ वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो श्रोतागण उसमें उस गीत संगीत में डूब जाते हैं। भारतीय वाद्य यंत्रों ने अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण देश विदेश में भी अपना विशेष स्थान बना लिया है। यानी कि जो भारत में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उन्होंने अपनी अनूठी मतलब अनोखी गुणों के कारण, विशेषताओं के कारण देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी अपना जो है एक विशेष स्थान बना लिया है। यानी कि वहाँ के लोग भी जो है, यहाँ जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वाद्य यंत्र, विदेशों में भी इसका प्रयोग करने लगे हैं। तो बच्चों, आज हमने पाठ पढ़ा वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया। अब आप इस पाठ के माध्यम से जान गए होंगे कि वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया कौन सी है। ठीक है।